हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट कितना है हमारा? 2। एक का हमने देख लिया है। एक तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग प्रत्येक सेट को आप लोग देखेंगे। ठीक है, जितने भी सेट हैं आप उसको रिवीजन जरूर करते रहिए। वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर ऐप पे देख रहे हैं तो वहां से भी आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए चलते हैं आज का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। आज का सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? ये जो स्टेटमेंट हमारा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह स्टेटमेंट किनका था? तो ये स्टेटमेंट ए में है महात्मा गांधी, बी है अब्राहम लिंकन, सी है अरस्तु, डी है सिकंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन ने, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? हम लोग कल डिस्कस देखे थे कि पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय ढांचा का निर्माण है ना, त्रिस्तरीय स्वरूप है उसका। तो तीनों को हम लोग ने कल देखा था। जिसमें से आप लोग इसका आंसर सही ढंग से आप लोग दे सकते हैं अगर कल का वीडियो देखे हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नगर निगम, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें देखे थे पंचायत, सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, है ना। पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 3 होता है और ये है जो नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखिए लिखा है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना है। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था का नींव कौन रखे थे? बलवंत राय मेहता रखे थे, है ना। वो एक समिति बना था, उन्हीं के नाम पर उस समिति का नाम भी रखा गया और वही ये 3 स्तर त्रिस्तरीय ढांचा का के बारे में वो बताए थे। कौन बताए थे? बलवंत राय मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ये जो ग्राम कचहरी होता है, ठीक है, उसका प्रधान कौन होगा? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। कह रहा है जो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका कार्यकाल मतलब उसका समय अवधि क्या होता है? तो ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, डी है 7 वर्ष। तो अप्रॉक्स देखा जाए तो जितने भी का चुनाव के बाद जो कार्यकाल होता है वो कितने सालों का? 5 वर्ष का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? जो पटना नगर निगम का जो प्रधान होता है उससे हम लोग महापौर कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। नेक्स्ट है, संघ राज की विशेषता नहीं है। अगर इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो संघ राज का व्यवस्था विशेषता नहीं है? तो देखिए, जैसे शक्तियों का विभाजन तो ये तो है, सर्वोच्च न्यायालय ये भी है, लिखित संविधान ये भी है। तो संघ राज में कौन सा व्यवस्था नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। ठीक है, एकहरी शासन व्यवस्था जो है वो संघ राज का विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? ये जो पंचायती राज अधिनियम है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 में, है ना। अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। जो संघ सरकार का उदाहरण है
तो ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है ब्रिटेन और डी है सभी। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये जो झारखंड राज्य है जो बिहार से अलग होकर बना था, है ना, तो कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो बिहार से अलग हो गया कौन? झारखंड। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? जो पटना नगर निगम जो है उसमें कितने वार्ड हैं? तो कितने वार्ड है? तो 75 वार्ड है। कितने? 75 वार्ड है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ बातें करते हैं, है ना, बीच में कोई बकवास नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जितना हो सके अपना टाइम को बचाइए और क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों में। और कुछ भी कमी दिखता है तो आप कमेंट करके हमें आप जरूर बताइए। चलिए उसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में नगर निगमों की संख्या है। कह रहा है बिहार में जो नगर निगम है ना, वो कितना है? ए है 9, बी है 11, सी है 12, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है बिहार में नगर निगमों की संख्या जो है ना वो कितना है? 12 है ना। ऑप्शन नंबर सी है। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है समवर्ती सूची में रखा जाता है। कह रहा समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों को। ठीक है, सूची हमारा कितना है? 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें बोल रहा है किसका? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में किसका? तो केंद्र और राज्य दोनों को। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ये जो ग्राम पंचायत होता है इसका बजट कौन पास करता है? ये जो बजट पास जो होता है वो कहां से होता है? तो ग्राम सभा से होता है। ठीक है, कहां से होगा? ग्राम सभा से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहा जाता है? जो ग्राम कचहरी का जो मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग सरपंच कहते हैं। क्या कहेंगे? सरपंच कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया है? भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया है? तो कितना सूची में? तो 3 सूची में बांटा गया है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए। कितना सूची? 3 सूची में। नेक्स्ट है 16 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? कह रहा है ये जो हमारा सोवियत संघ है इसका विघटन कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर हमारा है ए है 1989, बी है 1958, सी है 1990, डी है 2002। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1989 में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, उसका नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कौन करेंगे? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? कह रहा है जो भारत में कितने हिंदी भाषी लोग, कितने प्रतिशत जो है वो हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं? तो कितने प्रतिशत हो जाएंगे? 40%। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये जो वेस्ट इंडीज संगठन है ना, इसका गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1958 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज का सबसे लास्ट प्रश्न है, इसको आप पढ़िए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये,
कि राज्य सरकार कितनी की औसत आबादी को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानती है। कह रहे कितनी आबादी पर ग्राम पंचायत गठन या फिर ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। तो कितनी आबादी पर, तो 7,000 की आबादी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये था हमारा 20 क्वेश्चन। बहुत ही कम समय में हमने 20 प्रश्न को देखा। ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेगी। ठीक है, इसमें एक आपको ऑफर चल रहा है। ये हमारा जो ऐप है उसमें एक प्रीमियम कोर्स लॉन्च किया गया है। वहां से आप प्रीमियम फीचर का आनंद ले सकते हैं। मात्र कितना रुपया से, तो मात्र 9 रुपया से, है ना। और इस 9 रुपया में आपको शुरुआती रेट है, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट मिसलेनियस का है, फुल टेस्ट पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर असाइनमेंट हो, समरी क्वेश्चन आंसर हिंदी का, संस्कृत का, और कर सकते हैं वीडियो लेक्चर, है ना। जो प्रीमियम रहेगा वो वीडियो सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर, इसमें आपको सारा कुछ मिलने वाला है। ठीक है, मात्र और मात्र कितना रुपया शुरू है, तो 9 रुपया से आप परचेस करके आप इसको देख सकते हैं। ये सकते हैं मंथली वीकली सब्सक्रिप्शन 9 रुपये का है, मंथली 19 और ईयरली 99 रुपया का है। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरह के स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, और हमारा नोट्स वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका भी यूज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़िए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही।